से मतलब क्या बोलते हैं, जिस धर्म में जन्म लेने के बाद उसका अगर सामाजिक लेवल पर एक अच्छा देख नहीं सकता है तो उस धर्म में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं उस धर्म में रहना नहीं चाहूंगा जो मुझे अच्छा नहीं कहता है। अब उन्होंने उस वक्त घोषणा कर दी कि मैं जिस धर्म में जन्म लिया था उस धर्म में कदापि मरूंगा नहीं, और ये उन्होंने साबित कर दिया। कंप्लीट 1935 से लेकर 1956 तक उन्होंने पूरे धर्म की, पूरे विश्व में जितने धर्म है उस सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अंत में सोचा कि विश्व में सबसे महान धर्म कौन सा होगा, तो वो बौद्ध धर्म है। इसलिए उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, उन्होंने धर्मांतर कर लिया, जो कि वर्ल्ड में अभी तक किसी ने इतना बड़ा धर्मांतर नहीं किया था। 1956 में जब उन्होंने धर्मांतर किया था 8,60,000 8,60,000 पीपल एक साथ एक ही जगह पर नागपुर में दीक्षा ली उन्होंने, और सभी लोगों को दिखा दिया कि मैं जिस धर्म में जन्म लिया था उसमें मैं मरूंगा नहीं कहा था, और उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने अभी मंडल आयोग में भी बात हुई थी, सही देखा जाए तो वो इतने ज्ञानी थे, अगर उस वक्त अगर उन्होंने कांग्रेस के साथ थोड़ा सा भी अगर गठजोड़ किया होता, उनके साथ अगर थोड़ा भी हाथ मिलाया होता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आई थिंक कुछ भी नहीं थे उनके सामने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब के साथ अगर इन्होंने हाथ मिलाया होता तो देश के राष्ट्रपति, पंतप्रधान, कोई भी बड़े पोस्ट पर वो बैठ सकते थे, मगर उन्होंने कभी उनके साथ हाथ मिलाया नहीं। इसीलिए उनको बहुत बार उसके लिए उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, उनको किसी जगह पर अच्छा स्थान नहीं दिया गया। अंत में इतना ही नहीं, मसूदा समिति पर जब उनको लिया गया वो भी मजबूरन लिया गया। जब गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज परिषद हुई थी, उस वक्त एकमेव ऐसा इंसान था जिनको अंग्रेजों ने बुलाया था, बाकी सब तो राजनेता थे। गैर राजनीति वाला एकमेव आदमी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इंग्लैंड में बुलाया गया था, और इंग्लैंड में गोलमेज परिषद में जब वो गए, वहां पर उन्होंने जब डिस्कशन किया, उन्होंने बताया कि मुझे आपसे स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए, मुझे उन तमाम भारतीयों को जो कि शोषित पीड़ित है उन सब के लिए अलग स्वतंत्रता चाहिए। गोलमेज परिषद में उन्होंने पूरे स्वतंत्रता की बात मांगी, और उसी वक्त इधर आने के बाद जब भारत लौटकर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन छेड़े। उसी में 14 तरह का पानी का आंदोलन हो, काला राम मंदिर प्रवेश हो, भारत हितकारी सभा हो, उन्होंने प्रबुद्ध भारत, मुकनायक, ऐसे बहुत सारे पत्र निकाले। इतना ही नहीं, उनका अगर एरिया देखा जाए तो देखिए, एक कायदा तज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, राज्यशास्त्री, समाजशास्त्री, घटनाशास्त्र, मानववंश शास्त्र, इतिहास, तत्वज्ञान, राजकारण, पत्रकारिता, शिक्षण, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, व्यापार, लेखन, समाज परिवर्तन, साहित्य, ज्ञान शास्त्र। उन्होंने कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसमें उन्होंने अपनी छवि नहीं दिखाई। विश्व में एक ही ऐसा इंसान हुआ जिन्होंने आपने रहने के साथ साथ अपनी किताबों को रहने के लिए घर बनाया था, राजगृह, बॉम्बे में जो उनका स्थित है। इस राजगृह में उन्होंने सबसे जो भी किताबें पढ़ते थे वहां पर रखते थे। जब उनका देहांत हुआ तब उसके पास उनके घर में जब किताबों का काउंटिंग किया गया तो 50,000 किताबें उनके घर में हुई। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथालय बाबा साहब के पास। ऐसे महान ज्ञानी पंडित हुए, तो बच्चों को मैं वही बात बताना चाहूँगा कि वो भी उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करने के बारे में अगर सोचेंगे तो उनका इतिहास जानने की कोशिश करें, उनका डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करें। जिनको स्कूल में आने के लिए मनाई थी, जिनको संस्कृत पढ़ने के लिए मना किया था, उन्होंने अंत में ऐसा कर दिखाया कि पूरा इतिहास ही बदल गया। देखियो, महामानव क्या होते हैं? इतिहास बनाते, इतिहास मतलब इतिहास में जगह पाते हैं, मगर ये ऐसे महामानव हुए जिन्होंने 5,000 बरस पहले का जो इतिहास था वो पूरा इतिहास 40 साल में पूरी तरह से बदल दिया और विश्व को दिखा दिया कि हम इतिहास बनाने के साथ साथ बदलने वाले भी बन सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी, जो धर्म जन्म से एक श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताया जाता है, जिस धर्म में एक को श्रेष्ठ और एक को नीच बताया जाता है, उस धर्म में रहना मुझे पसंद नहीं है, वो धर्म नहीं है। ये बात कहकर उन्होंने मनुस्मृति का दहन करवाया था।
देखिए लास्ट एक सेंटेंस कहकर, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि समय की कमी होने के कारण आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, मराठी में बोलता हूँ, थोड़ा रिदम आएगा उसमें। जर माझ्या भीमाचे आयुष्य शतका पार असते, यानी कि जर अगर मेरे भीम बाबा का आयु 100 साल अगर होती, शतका पार, शतक माने 100 साल के ऊपर अगर होती, जर माझ्या भीमाचे आयुष्य शतका पार असते तर प्रत्येक बहुजनाच्या घराला सोन्याचे दार असते, सोन्याचे दार असते। दोस्तों, अगर मेरे भीम बाबा की आयु 100 साल अगर होती तो हमारे घर के दरवाजे सोने के होते थे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा था, मगर नीति कोई मंजूर नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए। उन्होंने बहुत कम आयु में उनका अंत हुआ, जिसके कारण हम आज ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाए। अगर वो होते तो और कुछ होता था, भारत का इतिहास ही और कुछ होता था। भारत अभी वर्ल्ड का जागतिक महासत्ता बोलकर अमेरिका को देखा जाता है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इकोनॉमिक्स, बहुत ही अच्छी तरह से इकोनॉमिक्स को लिखते थे। इतना एक बात और बोलना चाहूँगा, बाबा साहब एक ऐसे इंसान थे उस वक्त के, भारत का एकमेव व्यक्ति था जिन्होंने विदेशों में जाकर इकोनॉमिक्स की पीएचडी दिलाई, इकोनॉमिक्स विषय में पीएचडी करवाई। अगर उस वक्त कायदे मंत्री के जगह पर अगर वो विधि मंत्री के जगह पर अगर अर्थ मंत्री होते, फाइनेंस मिनिस्टर होते या अन्य कोई अच्छा अहदा अगर उनको मिलता तो भारत का नक्शा कुछ और होता। ये बात उनमें थी। यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक लोगों से भी मेरा आग्रह है, कृपया आप अपने बच्चों को बाबा साहब को किसी एक दलित वर्ग का ऐसे समझकर कभी मत देखिए। आप उनको समग्र रूप से अगर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे तो आपको रियल बाबा साहब क्या थे वो समझ में आएगा। और अपने बच्चों को उनसे प्रेरित होने के लिए उनके ज़्यादा ग्रंथ सामग्री उपलब्ध करवा कर उनको पढ़ने के लिए दे दीजिए, ताकि वो पढ़कर कुछ उनसे एक शब्द वो पढ़कर मोटिवेट हो जाएंगे और कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। इससे पहले एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा मैं लास्ट में। उधारली कोटी कुळे बाबा तुझ्या जन्मामुळे, उधारली कोटी कुळे बाबा तुझ्या जन्मामुळे, यानी कि उधारली, हम जो शोषित पीड़ित जो लोग थे उनका उद्धार किया था बाबा साहब ने। ऐसे महान विभूति को पुनः से एक प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।